भोजराज कंस की कचेरी लगी हुई। वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ तो बाबा नारद ने कहा कि तूने कृष्ण और बलराम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और एक कंस एक काम कर, क्या अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धन से यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिख, उसमें लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमारे यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ चल रहा है, आप उस धनुष यज्ञ में आए अपने दोनों पुत्रों समेत। ये पत्र लिख करके अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी जब उस चिट्ठी को लेके चले तो विचार करते हुए जा रहे कि ओरे कंस तू कब सुधरेगा, क्योंकि भगवान 2 वर्ष रहे गोकुल में, 5 वर्ष रहे वृंदावन में, फिर एक नगरी वसाई है जिसका नाम है नंदगांव। यहां पहुंचे हैं सबसे पहले भगवान कन्हैया से चाचा की भेंट वही तो भगवान सबको जानने वाले, चाचा प्रणाम करता हूं। एक काम करो चाचा, क्या? मैया से ये मत कहना कि पत्र आया है, ठीक है, लेकिन मां तो मां होती है, उससे कुछ भी नहीं छुपा। बुजुर्गों ध्यान देना, काऊ सखा के कान में धीरे से पड़ गई कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। अक्रूर जी भोजन कर रहे थे, बाहर गोपियों की रोने की आवाज आई। मैया यशोदा बोली, अरे ओ कान्हा जरा देख तो बाहर, कोई रो रहा है, रोने की आवाज आ रही है। भगवान बाहर आए, मैया पीछे पीछे, अरियो बावरियो क्यों रो रही हो? मां तो को पता ना है, मोको खबर मिली उड़ती उड़ती कि तेरो लाला तो को छोड़ के मथुरा जावे। मैया यशोदा बोली, अरे बावरियों का हमाओ लाला और हमें छोड़ के मथुरा चलो जावे, ऐसो तो कबहू ना होवे गो। आपको एक बात बताऊं, आप किसी के यहाँ 8 दिन तक रुक के आओ, किसी रिश्तेदारी में या किसी प्रेमी के यहाँ, तो जब आप आओगे तो उसका अगर उदार हृदय होगा तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप आएंगे। आपको भेजेगा तो तकलीफ होगी। अब 8 दिन में जब सामने वाले को तकलीफ इतनी होगी तो आप समझिए भगवान 11 वर्ष 26 दिन तक ब्रज में रहे। और जब मैया ने अपनो स्तनपान करायो होवे तो उस मां को कौन धीरज दे सकता है? अब आप सोच रहे हो कि एक कारण और है कि भगवान परसों की कह के जा रहे थे और बरसों तक लौट के नहीं आए। गर्ग संहिता का प्रमाण है कि भगवान के 3 पटरानियां थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, अपने हाथों से। दूसरी है भूदेवी, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, जिनको अम्मा बोलते हैं। तीसरी है बिरजा, जिनके 7 पुत्र हैं, 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे तो दामा ने कहा कि तू यहां बैठी है, वो बिरजा के साथ बैठे। राधा भाग के पहुंची, बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गई। तो जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान हुए, राधा आकर के कोप भवन में लेट गई। कृष्ण ने बड़ो मनायो, अरे ओ देवी, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता। लेकिन राधा नहीं मानी। दामा पास में खड़ा था,
उसने कहा कि तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा, मैं श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का बेटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। या दामा को भी एक श्राप दिया था कि तू इतनी बड़ी बात कहता है तो जा, तू भी एक जन्म राक्षसी योनि में बिताएगा। भगवान बोले क्यों लगा रखा है? अरे आज जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा, इतनी बेचैन क्यों हो? मैया यशोदा बोली इसका मतलब लाला जा रहा है? हाँ मैया, मामा के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया है, मैया आज जाऊंगा, परसों लौट आऊंगा। अरे कृष्ण तू मजाके मत करे लाला, जब तेरी बूढ़ी मैया है, जाने पता ना है कब से सोच रखी कि हमाओ लाला बड़ो है जावेगो, विवाह करूंगी, बहू आवेगी, वो मेरी सेवा करेगी, पूत तू हमें छोड़ के मत जावे। कृष्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ मैं परसों आऊंगा, झूठ नहीं बोलता। लाला जब पूरे व्रज के लोग कहवे कि तू हमाओ छोरा ना है, तू मैया देवकी को छोरा है, लेकिन मैंने कबहू नहीं मानी। पूत अगर आज हमें तू छोड़ के चला गया तो निश्चित है कि तू हमाओ बेटा नहीं है। और मैं हाथ जोड़ती हूं बेटा, अगर तू मथुरा जाने की बात लगाए है तो हमें लेके चलो। बाबा नंद को दास और हमें दासी बनाए के कोने में डाल दिए। हम पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देख देख के रह लिए, लेकिन लाला हमें छोड़ के मत जावे। और तो छोड़ो, गाय बोल नहीं सकती, गाय बराबर रो रही है। बछड़े बोल नहीं सकते, बछड़े बराबर रो रहे हैं। मानो ये कह रहे हो कि रोज मैया गालियां देती थी, लेकिन कृष्ण मेरी माँ का दूध आप टाइम से पिलाते थे। आज से कोई खूंटे से खोलने वाला नहीं होगा माधव, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। गोपियां बोली हमें पता है आप क्यों जा रहे हैं। क्यों? वहां ज्ञान बान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं। यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां, वहां संग मरमर के बने महल और अटारी हैं। यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। नाथ मुझे पता आपको जहां रुचि होगी आप वहां जाएंगे, छोड़ के मत जाओ। बाबा नंद बोले अरे ओ पगली यशोदा, लोग कहवे कि कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाल ले, लेकिन जब वो बड़े होते तो अपने परिवार में मिल जाते। ऐसी हालत आज मेरी है। हमने जो देवकी और वसुदेव को छोरा बड़ो कर दियो, लेकिन आज जाए अपनी मैया बाप की याद आ रही तो हमें छोड़ के जाए रहो। भगवान बोले कि कर्मन से मिलनो भयो, वो कर्म ही बिछड़ा है। बार बार माँ कभी बेहोश हो जाती, कभी होश आता। ब्रज की पूरा ब्रज इकट्ठा है, लेकिन राधा को भी पता नहीं है। माँ यशोदा कलाई पकड़े है कृष्ण की, लाला चले मथुरा को भगवान देख के मैया भैया यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरलीधर कछुआन देख के मैया भैया रानी।
के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना तुम। आना रस्ता देखूं सुबह और शाम, देख के मैया वही